बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मुल्क के अंदर एक तब्दीली आ रही है और ये वो वाली तब्दीली नहीं है जिसका दावा इमरान खान साहब करते थे कि जी वो एक तब्दीली लेकर के आएंगे। एक्चुअली चेंज आ रहा है, चेंज ऑफ कमांड आ रहा है। और वो चेंज ऑफ कमांड जब मैं खसूसी तौर पर बात करती हूँ स्पेसिफ़िकली, तो वो पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से है, वो पाकिस्तान की जो डिफेंस है उसके हवाले से है। तो वो ये है कि जी जो बाजवा साहब हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं, उनका आपको पता है कि आज लास्ट डे है ऑन जॉब। और आज जो बेसिकली कमान है वो तब्दील हो जाएगी, वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी टू जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ होंगे और अपनी ज़िम्मेदारियां आज से बाकायदा तौर पर वो संभाल लेंगे। बज़ाहिर देखने में तो ये एक नॉर्मल सी ख़बर लगती है कि ज़ाहिरी सी बात है, पिछले हफ़्ते तैनाती के हवाले से डिसाइड हो गया था। और जैसे डिसाइड हो गया था तो ऑफ कोर्स फ़ौज का एक प्रोटोकॉल होता है जो कि फ़ॉलो करना होता है, एक SOP होता है। लेकिन अगर कोई समझे तो इसमें इमरान खान साहब के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, और अगर इमरान खान साहब इसको समझें तो उनको वो तमाम तर निशानियाँ इसमें नज़र आएंगी। मैं बारी बारी आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि बाजवा साहब का वो कहते हैं ना फेयरवेल डिनर्स, वो चल रहे थे, और इसके चलते जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी एक इशाया दिया जाने वाले आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब के लिए। उस इशाये के दो हाइलाइट्स हैं। एक तो ये कि मुलाकात में जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पाक फ़ौज की मुल्की दिफा और कौमी मुफादात के लिए जो खिदमात हैं उनको सराहा। अच्छा, ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर प्राइम मिनिस्टर जाने वाले जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी इसी तरह से तारीफ़ें करते हैं। लेकिन आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कौमी अमूर की अंजामदही पर भरपूर ताउन पर, विच मीन्स फुल कोऑपरेशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ये वो बात है जो कि इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा से ये तासुर देते आए हैं और हमेशा से उनकी ये ख्वाहिश रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो ही बाजवा साहब के चहीते हों, सिर्फ़ और सिर्फ वो ही फ़ौज के चहीते हों, सिर्फ़ और सिर्फ उनको ही पाल पोस के ये इस्टेब्लिशमेंट बड़ा करे और इस हद तक बड़ा कर दे कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। तो ये तो इमरान खान साहब के लिए एक निशानी है कि ऑल एंडेड वेल, यस, जैसे कहते हैं अंत अच्छा तो सब अच्छा। तो जो ये फेयरवेल मुलाकात थी, जो ज़ोहराना था, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने देखा कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और जाना क्या था, बेसिकली उसको चेयर कर रहे थे, उसको हेड कर रहे थे बहैसियत आर्मी चीफ़। ये उनकी आखिरी को कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। मज़े की बात और अच्छी बात ये है, जो कि रिवायत है, और वो रिवायत ये है कि जो जाने वाले आर्मी चीफ़ होते हैं जब वो उसकी सदारत करते हैं तो उनके साथ जो आने वाले आर्मी चीफ़ होते हैं वो बैठ करके दोनों उसको जो है वो चेयर करते हैं, उसको लीड करते हैं। सो वो हमें देखने को मिला। और फिर उसके बाद बाजवा साहब का वो मशहूर इंटरव्यू, और वो इसलिए मशहूर इंटरव्यू नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स जा रहे हैं और जाते जाते वो एक इंटरव्यू दे करके चले गए। ये इतनी सादी सी बात नहीं है। इस इंटरव्यू में जो इमरान खान साहब के लिए निशानी है, और तमाम तर सियासतदानों के लिए वैसे तो, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा, इसमें जो निशानी है कि इस इंटरव्यू से पहले तक बाजवा साहब, चाहे वो मिलिट्री एकेडमी में तकरीर करना हो, चाहे वो डिफेंस डे के हवाले से तकरीर करना हो, या जब भी कोई भी बात करनी हो, तो वो इस हवाले से अपने हवाले से बात कर रहे थे, अपनी पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे थे। अपनी पॉलिसी से मतलब ये कि जब वो आर्मी चीफ थे तो तब उनके इदारे की पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। बल्कि अभी जो रिसेंटली उन्होंने हालिया इंटरव्यू दिया है उसके अंदर जो बाजवा साहब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आने वाले आर्मी चीफ की और इदारे की पॉलिसी बता रहे थे। इब्हाम बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। वो जो एक इतना छोटा सा एक चांस था ना कि इमरान खान साहब किसी तरह मस्का लगा के, जूते पॉलिश करके, किसी तरह कुछ ना कुछ अपना स्टारडम इस्तेमाल करके, अपनी फ़ैन फॉलोइंग इस्तेमाल करके फिर से नए आर्मी चीफ़ को या फ़ौज को राम करने की कोशिश करेंगे कि प्लीज़ किसी तरह मुझे गोद में ले लीजिए, मुझे गोद में उठा लीजिए और मुझे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा लीजिए। जिस तरह से इमरान खान साहब अगर ये करने की कोशिश भी करते तो उसके ऊपर भी पानी फेर दिया गया है। बाजवा साहब क्या फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज को गैर सियासी करना एक तबके को पसंद नहीं आया। जब वो कहते हैं कि फ़ौज को गैर सियासी करना एक तबके को पसंद नहीं आया, तो वो तबका यूथिया तबका है। ये वो तबका है जिसके बारे में
बाजवा साहब बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तबका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का तबका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का तबका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स का तबका है। और वो इसलिए है क्योंकि ये वही तबका है जिसको इमरान खान साहब लगातार ये पढ़ाते सिखाते चले आ रहे हैं कि वोट कुछ नहीं होता, फौज सब कुछ होती है, फौज जिसके साथ है वो उसके साथ है, वोट कुछ नहीं होता। ठीक है, और ये वो तबका है जिसको इमरान खान साहब लगातार ये बताती चली आ रही है कि भाई फौज ने क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं रोका, और हालांकि फौज रोक सकती थी, तो उसके नतीजे में मेरी हुकूमत नहीं है। इसको एड्रेस किया बाजवा साहब ने, ये एक बहुत बड़ी निशानी है, समझदार लोगों के लिए तो बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी चीज़ जो बाजवा साहब फरमा रहे हैं इस इंटरव्यू के अंदर कि तमाम तर तनकीद के बावजूद फौज गैर सियासी रहेगी, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो भी गैर सियासी रहेंगे, उनके अंडर फौज की जो पूरी का पूरा जो इदारा है, जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो गैर सियासी रहेगा। तो इमरान खान साहब प्लीज़ वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी। अब आपके जो तरले मिनते हैं ना वो नहीं काम करेंगे। अब वो अलग बात है कि इमरान खान साहब जितने चाहे मर्जी हाथ पांव जोड़ लें, माफियाँ मांग लें, कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें, जितना मीर जाफ़र, मीर सादिक, चौकीदार, हलाकू खान, पता नहीं क्या क्या कुछ कह करके आपने फौज को, इदारे को मुखातिब किया, आपकी नहीं चलने वाली। आपके लिए हालात ख़राब हैं, ये अच्छी खबर नहीं है इमरान खान साहब के लिए कि जो वो समझ रहे थे ना कि फिर से उनकी सेटिंग हो जाएगी और जो पेज फट फुट के लीरो लीर हो गया है वो दोबारा से पेज जुड़ जाएगा या एक नया पेज आ जाएगा और फिर इमरान खान साहब उस नए पेज के ऊपर जो है अपनी पूरी सियासत जो है वो चमकाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाजवा साहब ने कही वो ये थी कि जी नौजवान हमारे माशरे को तकसीम करने वाले प्रोपेगेंडे से दूर रहें, प्रोपेगेंडे से दूर रहें। यानी कि एक इंटरव्यू से इतने ढेर सारे शिकार बाजवा साहब ने कर लिए और इतनी ढेर सारी निशानियां इमरान खान साहब को दे करके गए, इतने अच्छे तरीके से सियासतदानों को और पीटीआई को समझा कर गए, उनके सपोर्टर्स को समझा कर गए कि भाई एक तो ये कि पीटीआई खुश नहीं है, वो प्रोपेगेंडा कर रही है, प्रोपेगेंडे से दूर रहें, इनकी बातों में मत आएँ। साफ 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 वो बोल कर गए, इमरान खान साहब को, पीटीआई को एक्सपोज करके चले गए। अल्फाज का चुनाव इमरान खान साहब को बाजवा साहब से सीखना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर कोई और पॉलिटिशियन होता है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती, मैं उसको ना कहती कि जी आप बाजवा साहब से सीखें या आप फौज से सीखें, बिकॉज डेफिनेटली पॉलिटिशियंस होते हैं, आर्मी ऑफिशल्स, सरकारी ऑफिशल्स, सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, वो आर्मी ऑफिशल्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है। लेकिन इमरान खान को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इमरान खान खुद ना चाहते हुए भी उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व करें, वो हर तरह की जो कॉरम है वो पूरा करे, वो तमाम तर कानून साजिया करे, वो तमाम तर अटेंडेंस जो है उसको यकीनी बनाए, वो तमाम तर बजट्स पास कराएं, वो तमाम तर इलेक्शंस मैनेज करे, और किसी और के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान साहब के लिए। तो इमरान खान साहब को अल्फाज का चुनाव बाजवा साहब से सीखना चाहिए कि जाते जाते भी बाजवा साहब ने पीटीआई, उनके तबके की और उनके प्रोपेगेंडे की और इमरान खान साहब की जाते जाते भी इज्जत भी रखी, लाज भी रखी, लेकिन इसके बावजूद उनको एक्सपोज करके गए और उनको बता करके गए भाई ये ना करो, ये ना करो। इसके अंदर एक और निशानी जो इमरान खान साहब के लिए है वो ये है कि इमरान खान साहब बाजवा साहब को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। और अगर इमरान खान साहब इसको समझना चाहते हैं या अगर इमरान खान साहब को पीटीआई को इसके ऊपर रत्ती भर भी डाउट है तो वो इस खबर से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि प्रोजेक्ट इमरान तो गया, उसके साथ साथ जाते जाते प्रोजेक्ट इमरान जनरल फैज़ साहब को भी साथ ले गए। जी हाँ, बिकॉज जनरल फैज़ साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉप प्रोजेक्ट ऑफ इमरान खान। प्रोजेक्ट इमरान खान की नाकामी, शिकस्त के बाद, इसके फ्लॉप होने के बाद बाजवा साहब को भी जाना पड़ा, उनको रिज़ाइन करना पड़ा और उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट भी हुआ बग़ैर किसी चूं चरा के। तो इमरान खान साहब को समझ जाना चाहिए कि अब फैज़याबी की हवाएं, अब ठंडी हवाएं नहीं मिलेंगी, बल्कि अब आपको तत्ती हवा लगने का वक्त आ गया है। अगर
इमरान खान साहब ने अपनी हरकतों सकनात को नहीं सुधारा। अच्छा, अभी जो रिसेंटली जब वो उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया तो तब तो उन्होंने कहा कि जी हम तो सियासी लड़ाई लड़ेंगे, तो लगा है कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा सबक तो इस वजह से मिला है। लेकिन जाते जाते जो बाजवा साहब जो इंटरव्यू दे करके गए हैं और आने वाले आर्मी चीफ और इदारे के हवाले से दोबारा एम्फोसिस जो करके गए हैं और जो एक्सपोज करके गए हैं इमरान खान साहब को कि अब ये पुत्र उन प्रोपेगेंडा नहीं करी, तो उससे इमरान खान साहब को बाजवा साहब की ज़रूर याद आएगी। क्योंकि बाजवा साहब के जाने के बाद अगर अब इमरान खान साहब अपनी उस डगर पे वापस आते हैं, अपनी मैं पे वापस आते हैं, तो उनको तत्ती हवाएं लगेंगी, उनके पाँव भी जलेंगे, उनके पर भी जलेंगे, और फिर उनको पता चलेगा कि बाजवा साहब वॉज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन फॉर इमरान खान साहब। सो लिहाजा इमरान खान साहब को जो है इन मामलात को देखना होगा और इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी आली वाली जो सियासत है उसको तरतीब देना होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।